चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बनेगा जिस स्पेस में इस चार्ज के चारों तरफ ये कोई मान लिया क्यू चार्ज रखा है। तो एक चारों तरफ एक ऐसी डिस्टेंस एक ऐसा एरिया बनेगा जिस एरिया में अगर हम ये जैसे सराउंडिंग स्पेस आ गया है, अगर हम इसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दें तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो हमने टेस्ट करने के लिए रखा है। तो अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर अगर हम कोई चार्ज रखें तो उस पर फोर्स लगे। अगर ये चार्ज आपका यहाँ ना रख करके हम यहाँ रख देंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर हो गया ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज रखने पर उस पर फोर्स लगे। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो फील्ड के बाहर है, अदरवाइज फील्ड। पहली बात, अब मान लिया हमें यहाँ पर इसकी वजह से ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पर ये पी पॉइंट है। अब पहली बात तो ये देखो कि ये पी पॉइंट हमारा फील्ड के अंदर आ रहा है। अगर फील्ड के बाहर निकल जाएगा तो फिर फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना जरूरी है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लिया पी पे निकालनी है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड is to be find out at P। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट। कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट P। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस जगह पे फील्ड निकालते हैं वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब यहां पर इन दोनों में कितना फोर्स लगा? फोर्स ऑन क्यू नॉट पता ही जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q हो गया, इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फोर्स आ गया। अगर यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज जो है इसको हम 1 कर दें, इसको हम 1 कर दें, यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर इससे डिवाइड कर दें, एक ही बात है। चाहे हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें या हम टेस्ट चार्ज को 1 रख दें, तब भी देखो यही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। एक तो हमें ये पता है, होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर है, जहां पर Q कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकाला,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फोर्स आ गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो या तो आप क्या करें, इस कैश चार्ज को 1 रख दें और या फिर डिवाइड कर दें, क्यू नॉट से एक ही बात है, एफ अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। पहली बात तो सोर्स चार्ज पे, दूसरी बात डिस्टेंस, और तीसरी बात मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करेगी। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। ये तो एक तो हमने ये बताया। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी does not depend upon, इस पे डिपेंड नहीं करती भाई, कैश चार्ज, कैश चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसने कहा पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को डबल कर दिया, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखो, एक तो क्यू सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है और एक आर स्क्वायर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसमें टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ही नहीं, 1 हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम टेस्ट चार्ज को बढ़ा दें, दुगना तिगना चौगना कर दें, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट है। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लेकिन इसमें एक टर्म लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये क्या सिग्निफाई करता है यार, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 जो है वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है, लेकिन जब आप यहाँ पर रखोगे तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ जाएगी इसकी। क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटेबल नहीं है। भाई आपको यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालनी है, इसकी वजह से। मगर जब तुम पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस टेस्ट चार्ज की खुद की फील्ड भी तो होगी, तो वो भी तो डिस्टर्ब करेगी उसे। तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0 सिग्निफाई दैट टेस्ट चार्ज is so small that its magnetic field is negligible। सिंपल वर्ड में हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। It does not disturb
टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स चार्ज। आप कहोगे सर इतना बड़ा एक नंबर बताया था, कभी केस स्टडी भी तो पढ़ी है, रीजनिंग असर्टेन वहां बनेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। दो ऊपर दे दिया कि E is equal to F upon Q naught. Q naught is a very small charge particle. दूसरा, it does not affect to the electric field of source charge. अब बताओ रीजन सही है, असर्टेन सही है, तो दोनों ही सही है नहीं है? रीजन भी सही आ रहा है इसमें, असर्टेन भी सही है, असर्टेन सही, ठीक है ना? है हाँ, तो क्या देता है, तीन तीन चीजें करते हैं, दो संभाली ऐसा वो तो रीजनिंग, ठीक है ना? असर्शन और एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें सही हैं कि भाई पहला बात तो ऐसा क्यों हुआ और उसका एक्सप्लेनेशन। वो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में ऐसे दे रहा हूँ ना, ये वाले के इसे इसमें आप बनेंगे क्वेश्चन। अब देखिए किसी को फोटो देता हो तो भैया फोटो, आगे हिंदू नहीं आ रहा हो साहब, देखिए ग्रुप में डाल दीजिए। आप देखिए इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है बस के बाद। अब हमने कहा सपोज करो जैसे ये चार्ज है, देखो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो क्या इस टाइप से। अब जैसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज मान लिया हमने कहा Q है, ये V, मिड पॉइंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये -Q कर लो चलो। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। तो भाई क्या करोगे आप, मिड पॉइंट पर सी पर एक तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई सी ए का मतलब सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से आएगी, कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज का साइन ये आता डिस्टेंस a/2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया, इसको तो के लिख लो 4Q/A²। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव, जिस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है वहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब देखो अब यहाँ पे देखो सी पे फोर्स, सी पे देखना है हमें, तो सी वाले का, सी वाला क्या कर रहा है इसको अट्रैक्ट, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। सी वाले ने ए को अपनी तरफ खींचा, ठीक है ना? अब अगर तू एरो ये बना देते तो इसका मतलब तो एक खींच रहा है सी को अपनी तरफ, तो फोर तो ए ए जो है वो सी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अब हमें सी पे लगा रहा है ना फोर्स, तो सी पर फोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये भी गलत है, ऐसे ये भी वैसे देखो सी पर ये भी तो सी पे ही लग रहा है फोर्स, सी को ए अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? यानी कि चलो ये तो इस तरफ आ गया टूवर्ड से एक ही तरफ लगा ना सी पर फोर्स, सी पर सी को अपनी जगह रहेगा,
ठीक है, सी तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन सी पर फोर्स निकालने हैं। सी होगा ना सर, एक को थोड़ा खींच लेगा वो, चार तो छोटा सा होता है भाई सोर्स चार्ज तो ये ए है, सोर्स चार्ज ए है, तो सोर्स चार्ज की तो सी को अपनी तरफ खींचेगा। स्टार्टिंग में जोर से होता है। नहीं, टेस्ट चार्ज तो बहुत कम हल्का होता है, नेग्लिजिबल होता है। Yes, sir. ए को सी ने अपनी तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर तुम बी की वजह से निकालो के, और चार्ज हो गया सी क्यू अपॉन डिस्टेंस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि के, और ये 4 3 या 12 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ किस पर, सी पर, सी पर बाहर, यानी ये हो गया सी पर ए की वजह से, और ये आपका सी पर बी की वजह से भी यही आएगा। भाई रिपेल जो करता है वो किसका मतलब, रिपल्शन का मतलब बाहर की तरफ। Yes, sir. अब रिपल्शन तुम किस पे देख रहे हो, बी पर या सी पर, तो सी पर बाहर की तरफ ये आ गए। तो अब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो नेट फील्ड क्या हो गई, दोनों को आपने ऐड कर दिया, यानी कि के 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के 12 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर हो गई, टुवर्ड्स, अब ए, हाँ ए मतलब टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की तरफ किया। ऐसे ही आपके हमने कहा माइनस ई प्लस 4 ई रखे हैं दो चार्ज, दोनों की वजह से कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। नेट इलेक्ट्रिक, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया 4 मीटर है। फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि नो फोर्स एक्ट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, वहां तो फिर फोर्स ही 0 हो जाएगा। तो अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होता है, तो भाई एक चार्ज अगर नेगेटिव है और एक चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती है कम वाले के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होती है, बाहर की तरफ। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगी और कम वाले के, छोटे वाले चार्ज के करीब आएगी। तो छोटा चार्ज ई है, तो मान लिया यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बैलेंस at P, X distance outside 2 minus E charge. Outside and near 2 minus E charge. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है। अब क्या करेंगे आप, ये मान लिया सेपरेशन तो दे रखा था 4 मीटर,
तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर, इसका मतलब ए की वजह से और पी पर बी की वजह से बैलेंस कर रही होगी। नेट जीरो आने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर ए की वजह से और बी की वजह से बैलेंस कर रही होगी। अब पी पर ए की वजह से के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बताइए ये तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह तो ए वाला चार्ज ये आ गया और डिस्टेंस ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आ गया ये वाला 4e और डिस्टेंस x+4 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये e से x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। x+4 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, 4 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में साइन नहीं इंक्लूड करते, चार्ज का साइन नहीं। 4 मीटर, अब ऊपर लिख के रखा है, किसे कहा है हमने, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए इसमें। हर हाँ, है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही हो गया। हाँ नहीं, वहां ऊपर हमें सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, बैलेंस नहीं करनी थी, निकालनी थी। यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं हम, इसलिए बराबर रखिए। बैलेंस तभी होगी जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अपोजिट तो डायरेक्शन में आ गया, मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो मॉड है वो बराबर होने चाहिए, ये इसलिए बोलो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल के बारे में आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है, ये डाइपोल बन गया। और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P is equal to Q2A। अब आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी यूनिट चार्ज की तो हो गई कूलम और 2A की मीटर, कूलम मीटर। इट्स डायरेक्शन इधर से किधर होती है भाई, फ्रॉम -q चार्ज टुवर्ड्स +q चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। क्या लगता है डाइपोल के बारे में, इफ चार्ज q is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो,
It experiences a force F is equal to QE। अगर Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फोर्स लगेगा QE, और वेक्टर फॉर्म में QE वेक्टर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में लगेगा। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। चार्ज इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है भाई। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो हमने एरो में क्या दिखाया है, एरो का मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड और फोर्स अपोजिट होंगे, है ना। थर्ड पॉइंट, F is equal to QE, F is equal to MA is equal to QE, एक्सीलरेशन QE अपॉन M आ जाएगा। फोर्स लगने से कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, QE अपॉन M, है ना। फोर्थ पॉइंट, इफ चार्ज Q इज बैलेंस, बस केवल बैलेंस वर्ड लिखा हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर केवल बस बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब फोर्स जो है ना QE, वो किसके बराबर हो रहा है, mg के बराबर। अगर केवल बैलेंस वर्ड ही लिखा हुआ आ जाए तो बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि QE और mg बराबर हैं। यहाँ से आपके पास ये रिलेशन, कोई भी चीज पूछी जा सकती है इसमें। अब Q इज इक्वल टू mg, और m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अगर स्फेरिकल है और स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज है तो आप वॉल्यूम 4/3πr³ रख सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो रहा है, बैलेंस का मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा QE, वो उसके वेट को बैलेंस करेगा। QE इज इक्वल टू mg, m मास है चार्ज पार्टिकल का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मान लिया चार्ज पार्टिकल स्फेरिकल है, जनरली जो होता है 4/3πr। अब देखिए इसमें हमने कहा कि प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, both are placed, both are balanced in two different electric field. Find the ratio of electric field. तो अब बैलेंस का मतलब क्या है,
बैलेंस हमने बताया कब होगा, जब क्यू जो है वो एम जी के बराबर हो जाए, यानी ई एम जी अपॉन क्यू हो जाए। बैलेंसिंग जो है वो कब होती है, जब क्यू जो है वो वेट को बैलेंस करे। और ई, अब देखो, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए मास की जगह तो है, चार्ज की जगह चलो क्यू रख दो। फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये E1 लिख लो, ये E2। मास की जगह अल्फा पार्टिकल का मास कितना बताया था मैंने, 4m होता है, 2He4, 4m। और जी और चार्ज 2q, या इसको चाहे तो ई लिख लो, यहाँ पर, यहाँ पर 2 लिख लो। देखिए, यानी कि E2 आ गया 2mg अपॉन ई। व्हाट इज द रेशो, 1:2 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन 1:2 आ गया। तो बैलेंसिंग कब होती है, पहले तो ये पता होनी चाहिए, जब क्यू ई एम जी के बराबर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एम जी अपॉन ई हो। एम जी अपॉन क्यू, यहाँ क्यू की वैल्यू ई रख दिया आपने। फॉर प्रोटॉन क्यू इज इक्वल टू प्लस ई, ये आ गया एम जी अपॉन ई। और अल्फा पार्टिकल के लिए मास होता है 4m। तो हाँ है, अच्छा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखा, अच्छा अल्फा पार्टिकल फॉर न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन के लिए अब चेंज हो गया, तो न्यूट्रॉन का मास तो 2m आ गया, जी अपॉन चार्ज सेम होता है। तो ये E2 की वैल्यू आ गई 2mg अपॉन ई, और ये mg अपॉन ई, तो ये भी 1/2 आया। न्यूट्रॉन का मास डबल होता है, न्यूट्रॉन के लिए मास जो है तो 2m होता है, 1h2 होता है न्यूट्रॉन का सिंबल। तो मास तो 2 में आ गया डबल, और चार्ज हो रहा है, चार्ज की जगह यहाँ भी ई रख दिया, E1 अपॉन E2 1:2 आ गई इलेक्ट्रिक। अगर देख लो, अब डाइपोल के केस में टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल आर, देखो टॉर्क क्या होता है बताओ, बी क्रॉस ई, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। डाइपोल के केस में टॉर्क जो है P क्रॉस E, यानी P
अगर हम वैसे देखें 3 sin थीटा, तो ई क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट हियर थीटा इज एंगल between P vector and E vector. अब जैसे हमने कहा कि 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at 200 and 400. अब जब 2 - 2 रखें, देखो 2 रखा है, 2 माइक्रोकूलम का रखा है 200 पे, और ये 4 -2 माइक्रोकूलम का रखा है 400 पे। डाइपोल मूवमेंट तो देखो, अब यहाँ से अगर देखें हम, तो डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ए से बी की तरफ हुआ। बी वेक्टर क्या लोगे तुम, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर? ए बी वेक्टर कैसा आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।